Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Afzal and you are watching my YouTube channel. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 9th सेक्शन में हम इन दिनों चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स 9 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी 2.4 तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 डिस्कस करेंगे और ये छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये जो है कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है। इसमें हम तमाम कम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जिनको लिखते हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.5। और स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, जो बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, लेक्चर्स अपलोड होते हैं, बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं 2.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एवेल्युएट आयोटा 7। अब इसका फर्स्ट पार्ट है आयोटा 7। कहते हैं आयोटा 7 को कैलकुलेट करें या एवेल्युएट करें। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनको a प्लस आयोटा b की शक्ल में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आयोटा है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स की असल पहचान होती है। तो ये जो आयोटा है ये इक्वल टू होता है अंडर रूट माइनस 1 के। इसका आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों तरफ अंडर रूट काट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो बेसिकली अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वो इसी रिलेटेड है कि एवेल्युएट करें। इसको हम देख रहे हैं अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डॉट आयोटा। देखिए अब स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आयोटा स्क्वायर ही की शक्ल में हमने इसने क्यों ब्रेक किया है। देखिए हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, आयोटा की किसी और पावर की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो सो हमने इसको ब्रेकअप करना है किसकी शक्ल में, आयोटा स्क्वायर की शक्ल में। अब आयोटा स्क्वायर की शक्ल में इसको हमने ब्रेक तो करना है, लेकिन इससे पहले जो है ना हमने ये देखना है कि हमने ये जो कंप्लीट पावर है वो भी कंप्लीट करनी है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं 3 2 6 डॉट आयोटा की पावर 1 तो 7, तो ये 7 कंप्लीट बन रहा है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 3 डॉट आयोटा। ये क्यों, आपको पता है कि जब भी पावर हमारी ऑड होती है तो माइनस माइनस ही रहता है, तो डॉट आयोटा आ गया, तो ये माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 की जाने पड़ते हैं आयोटा 50। आयोटा स्क्वायर इनटू 25, क्योंकि हमें पता है ये हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो ये आयोटा 50 हो जाएगा, तो पावर कंप्लीट हो रही है, यहाँ माइनस 1 डलेगा। अब 25 क्या है, ऑड है, तो जब ऑड है तो माइनस 1 उसी तरह ही रिटेन रहेगा और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। इसके थर्ड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है जी आयोटा 12। आयोटा स्क्वायर इनटू 6, तो 6 2 12 होता है। ठीक है, माइनस 1 6। अब माइनस 6 क्या है, इवन है, तो माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। माइनस आयोटा होल पावर 8। अब यहां पर देखें माइनस आयोटा है, होल पावर 8 है, 8 क्या है, इवन है। अब देखिए ये 8 इस पर भी अप्लाई होगा, ऐसे हम कुछ यूं शो ऑफ कर लेंगे। ठीक है, माइनस 1 पर भी 8 आएगा और आयोटा पर भी 8 आएगा, तो ये 8 इस माइनस 1 को प्लस 1 कर देगा और आयोटा को हम देख सकते हैं 2 इंटू 4।
ठीक है, ये इसने +1 कर दिया, क्योंकि इवन है तो माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू +1। आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, 4 है तो अगेन 4 है, तो इवन है तो माइनस को +1 कर देगा, तो फाइनली इसका +1 आंसर आ गया। माइनस आयोटा 5, ये है इसका 5th पार्ट। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये भी क्वेश्चन इसी तरह ही है, होल पावर में है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, -1 पर 5 अलहदा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा पर 5 अलहदा आ जाएगा, तो -1 अब रहेगा, क्योंकि ज़रा 5 है, ऑड है तो -1 रहेगा। तो आयोटा को स्क्वायर इनटू स्क्वायर डॉट आयोटा, 2 2 ज़ा 4 डॉट 1 बेसिस से में पावर ऐड अप हो जाएगी तो 5 हो जाएगा, तो माइनस रहेगा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें, हमें पता है कि ये जो है इसके साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही सारी चीजें -1 स्क्वायर और डॉट आयोटा, ये +1 हो गया डॉट आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, इसका आंसर आ गया। आयोटा 27 to 13 to the 26 डॉट आयोटा, तो -1 आ जाएगा, 13 डॉट आयोटा आ जाएगा। अब 13 इवन ऑड है तो ज़रा -1 ही में रहेगा, डॉट आयोटा, तो माइनस आयोटा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 + 3 आयोटा। तो अब 2 + 3 आयोटा कहता है जी इसका कॉन्जुगेट नहीं। हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसमें जो आयोटिक पार्ट होता है, जो आयोटा वाला पार्ट होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो सबसे पहले लेट z के बराबर कर लेते हैं उसको, तो ये इसका हमने कॉन्जुगेट को हमेशा बाहर से शो करते हैं। तो ये तकरीबन सारे पार्ट इसी तरह ही हैं। ये थर्ड पार्ट देखते हैं जरा, माइनस आयोटा है, माइनस, अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, लेकिन जिस चीज का हमने साइन चेंज करना है वो तब भी है, ठीक है। तो लेट z = माइनस आयोटा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे, = प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट हमेशा आयोटिक पार्ट का साइन चेंज करता है रियल पार्ट का, याद रहे ये हमेशा इसका रियल पार्ट होता है और ये हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में ही है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो इसी ही बारे में, वो कहता है कि राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 1 + आयोटा है, इसमें रियल पार्ट जो है 1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी 1 है। याद रहे जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, यही आयोटा के साथ वाली जो चीज है, तो ये याद रहे, ठीक है। इसी तरह -1 + 2 आयोटा इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ एक हम चीज कर लेते हैं, थोड़ी सी उसको लेट z के बराबर कर लेते हैं, उसमें मैंने नहीं किया, ये साइड उठाते हैं। लेट z = -1 + 2 आयोटा। तो रियल ऑफ z क्या है, -1 है, एंड कॉमा इमेजिनरी ऑफ z क्या है, 2 है। आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम साथ माइनस भी लिखते। तो यहाँ पर जो इसका एक और पार्ट है,
टू जो है ना 6 पार्ट जो है इसका सिर्फ 2 है, तो लेट z इज इक्वल टू 2, रियल ऑफ z इज इक्वल टू 2 है, इमेजिनरी ऑफ z भी इज इक्वल टू 0 है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आप देखें तो आयोटा पार्ट नहीं है, यानी आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन ये देखो उसका कोफिशिएंट 0 है, तो हम इमेजिनरी पार्ट के यहाँ पर उसको 0 मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, छोटी सी एक्सरसाइज थी, सिंपल सी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर अब हमें नजर आ रहा है यहाँ पर x प्लस आयोटा y है, तो ये 1 अगर इस रियल में चला जाए तो कुछ इसका सीन बन जाएगा, माइनस 1 प्लस 4 3 आयोटा, तो 3 माइनस 3 आयोटा x प्लस आयोटा y। तो आप देख रहे बेसिकली हमारा टारगेट x और y को कंप्लीट करना है, तो x इसके बराबर हो गया, तो x इज इक्वल टू 3, यानी रियल के बराबर हो गया, और y इज इक्वल टू माइनस 3, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो गया। तो ये आज की एक छोटी सी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।